इंसान के टफ सिचुएशंस आते हैं, तब हम सब जो है भगवान को गलती देते हैं कि हम सब भगवान को इतना मानते हैं, फिर भी भगवान हम सब के साथ ऐसा क्यों किया। तो ये छोटी सी कहानी आप सबके लिए। इस कहानी के अंत में शायद आप सबको कुछ मैसेजेस मिलेगा। एक मेजर साहब अपने 15 जवानों के टोकरी लेकर हिमालय के चढ़ाई कर रहे थे और सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थे। रात भी बहुत हो चुके थे, ऊपर से स्नोफॉल हो रहे थे, सब मिला के हालात बहुत खराब थे और वो चढ़ाई कर रहे थे। उनको दूसरी चौकी में जाना था, वहां के टोकरी को रिलीज करके उनको रिप्लेस करके वो लोग वहां 3 महीना ड्यूटी देंगे। तो इसके लिए वो लोग वहां जा रहे थे। कुछ देर चढ़ाई करने के बाद सबने सोचा कि अगर थोड़ी सी चाय मिल जाते तो बढ़िया हो जाते, क्योंकि रात काफी हो चुके थे, बहुत ठंडक थे, इसमें चाय थोड़ी सुकून देते सब। लेकिन वहां आसपास में कोई चाय की दुकान नहीं मिला, तो मजबूरी में सब मिलकर चढ़ाई करने लगे। लगभग 1 घंटा और चढ़ाई करने के बाद एक छोटी सी चाय की दुकान मिली, तो सबने सोचा यहाँ बैठ के थोड़ी देर चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं। लेकिन दुकान के सामने पहुंच के देखा कि ताला बंद है, तो सबने थोड़ी हताश हो गए और मेजर साहब की तरफ देखा, ऐसे कि मेजर साहब अगर परमिशन दे दे तो सब ताला तोड़ के वहां जाके चाय पिएगा। तो मेजर साहब भी थोड़ी देर सोचा और उसने परमिशन दे दिया कि ताला तोड़ दो। तो ताला तोड़ के सब लोग अंदर गए। वहां पहुंच के वो लोग देखा चाय के सामान और बिस्किट वगैरह है, तो सब मिलके चाय बनाए, बिस्किट खाए, सब खाना पीना करने के बाद वहां से निकल पड़े। थोड़ी से ही चले तब मेजर साहब जो थे वो रुक के सोचने लगे, हमने जो आज काम किया वो गलत किया। किसी के एब्सेंस में उनके दुकान में ऐसे ताला तोड़ के घुसना सही नहीं था, ये चोरी वाले काम हो गए। तो वो गिल्ट फील करने लगे और वो 2 जवान को साथ लेके वापस दुकान आए। दुकान के अंदर गए, वहां एक चीनी के डब्बे रखा था, उसके नीचे वो 1000 रुपए रख के वापस वहां से निकल आए। निकल आने के बाद जवान को बोला कि इसके शटर बंद करके थोड़ी सी एडजस्ट कर दो, और हो जाने के बाद वो लोग चलते बने और वो लोग दूसरे टोकरी में पहुंचे। वहां पहुंच के वो लोग 3 महीना सही सलामत ड्यूटी करके सही सलामत वो वापस आ रहे थे और वो दिन था और वही रास्ते से लौट रहे थे और वो चाय की दुकान मिले और वो दुकान खुला मिले। वहां वो एक बूढ़े बाबा जो थे वो चाय बना रहे थे, तो वो लोग वहां बैठे और चाय पीने लगे। वहां जो बूढ़े बाबा थे उसने चाय बनाते बनाते भगवान के बहुत तारीफ कर रहे थे, भगवान को बहुत शुक्रिया दे रहे थे कि आज भगवान नहीं होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, भगवान है तभी सब कुछ सही है। मतलब सब मिला के भगवान ये करते हैं, भगवान वो करते हैं बोल रहा था। तब वहां एक जवान बोला, अच्छा बाबा बताओ, अगर भगवान सही में है तो तुम आज इतनी ठंडक में ये पहाड़ के ऊपर क्यों मजबूर होकर दुकान चला रहे हो, तुम तो अच्छे खासे लाइफ लीड कर सकते थे। तब बाबा बोले कि मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, बोल के वो अपने कहानी सुनाने लगे। उसने बोलने लगे कि उनके एक बेटा था, उनके बेटे को कुछ आतंकवादी ने उठा के ले गया और उठा के लेकर के उनको बहुत मारा, क्योंकि उन आतंकवादी को लगा था कि उनके बेटे के पास कुछ इंफॉर्मेशन है और बहुत मारा उसको। लेकिन जब उन लोगों को लगा कि इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनको अधमरा छोड़ के चला गया। तब वो बूढ़े बाबा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन पैसे ना होने के कारण हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया। तब वो मोहल्ले में जाके हेल्प मांगे, लेकिन मोहल्ले वाले आतंकवादी के डर से उनको कोई हेल्प नहीं किया। तब बूढ़े बाबा जो थे बहुत हताश हो गए, भगवान को भूलने लगे क्या करें, और हताश होके उतनी रात में वो अपने दुकान में भाग आए कि वहां कुछ पैसे मिल जाए तो बेटे का इलाज हो सके। और दुकान में आके देखा, दुकान में ताला तोड़े हुए हैं। तो उसने तो और भी हताश हो गया और रोने लगे। वो सोच रहे थे कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब कैसे मैं बेटे का इलाज करवाऊंगा और कैसे मैं आगे चल पाऊंगा। तो ये सब सोचते हुए वो दुकान के अंदर गए और अंदर जाते ही उस चीनी के डब्बे के नीचे उसको 1000 रुपए मिला। तो वो तो बहुत खुशी हो गए। वो बोलने लगे
जवान को बोलने लगे भगवान है तभी हम लोगों को हमें वो 1000 रुपए मिले और मैं बेटे का इलाज कर पाई। अगर भगवान नहीं होते तो आज हम बेटे का इलाज नहीं कर पाते। तो सब जवान मिलके मेजर साहब की तरफ देखा और मेजर साहब जो थे वो जवानों को इशारा किया कि बताना मत। और वो मेजर साहब जाके वो बूढ़े बाबा के गले मिले और उनके जो बिल थे वो पे करके वहां से निकल पड़े। तो ये कहानी से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं कि आप की लाइफ में जो होना है वो होगा। अच्छा होना है तो अच्छा होगा, बुरा होना है तो बुरा होगा। सब कुछ ही भगवान के हाथ में है। कुछ तुम्हें भी कोशिश करना चाहिए, कुछ भगवान भी कोशिश करेगा। अगर तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है तो तुम इंतजार करो, तुम्हारा अच्छे वक्त आने ही वाले हैं। और हताश नहीं होके अपने अच्छे वक्त की इंतजार करो। अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे का जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा। और दूसरों को हेल्प करते रहो बिना एक्सपेक्टेशन के। तुम्हें शायद मालूम भी नहीं कि भगवान शायद तुम्हें इसी काम के लिए भेजे हैं कि तुम किसी दूसरे के लिए भगवान बन सको। तो अपना काम करते रहिए। होप कि आज के मेरे वीडियो आप सबको अच्छे लगे। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होते हैं और बहुत खुश मस्त स्वस्थ रहना, ऑल टाइम मुस्कुराते रहना। जय हिंद।